श्रेया फिर से म्यूट हो गई हो। जी जी। ओके, तो हमारे इस कोर्स के 4 मॉड्यूल होंगे। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब उनकी बेसिक्स क्या होती है, ठीक है। और वो जो एक निश है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसमें आपने एंटर होना है, तो कौन सी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत लाजमी है। सॉरी फॉर ठीक है, डिस्टर्बिंग। आप सबको म्यूट कर दें सर, म्यूट कर दो और उनकी भी रोक दें बीच में मुझे भी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप खुद को म्यूट कर लीजिए। आप खुद नहीं बोल रहे, लेकिन आपके पीछे से आती हुई जो आवाज़ है वो डिस्टर्ब करेगी क्लास को। सर आपके पास ऑप्शन होगा, आप सबको म्यूट भी कर दें और सबकी वीडियो भी क्लोज कर दें ताकि हम आपकी वीडियो देख सकें, बार बार दूसरे सामने आ जा रहे। यार जूम में ना, ये मेरा फ्री का वर्जन है और इसमें बहुत से मसाइल हो रहे हैं। मैं सबको एक क्लिक के साथ म्यूट भी नहीं कर पा रहा और सबकी वीडियोस भी ऑफ नहीं कर पा रहा। चले, अब ठीक है। अच्छा, और इस क्लास ये हमारी क्लास महीने की होगी पूरी, ठीक है। और इस क्लास का थर्ड मॉड्यूल ये होगा कि मैं आपको फाइवर, ठीक है, मैं आपको फाइवर की मार्केट प्लेस के ऊपर मैं आपको ले जाऊंगा कि आप कैसे वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अपना स्किल सेल कर सकते हैं आप। और क्लास की जो फोर्थ और आखिरी जो मॉड्यूल होगा उसमें मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स दूंगा, ठीक है, जिसको सेल करके आप महीने का कम से कम $500 कमा सकते हैं। ठीक है, और वो आप करेंगे कैनवा के थ्रू। कैनवा एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। और उसके थ्रू आप जो है डिफरेंट ग्राफिक्स बना के, ठीक है ना, बैनर्स बना के, लोगों की एड्स बना के, ठीक है, उनको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनसे पेमेंट ले सकते हैं। चलिए, तो आज के हम मॉड्यूल का आगाज करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है एक्चुअली। श्रेया, आप ऑनलाइन हो? जी जी ऑनलाइन। आपका कोई क्वेश्चन? आपने कभी सोचा कि फ्रीलांसिंग कैसी होती है, लोग कैसे कमा रहे हैं? नहीं, मतलब कि आपके आपके ट्राई माइंड में किया क्या है? लेकिन समझ नहीं आया मुझे। आपके माइंड में क्या है, लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब कि आपने क्या ट्राई किया? नहीं मतलब वो अपनी स्किल्स को ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन टेक्निक मुझे नहीं आती। टेक्निक नहीं आती। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आप क्या करती है एक्चुअली, आप कौन है, कहाँ से आप? मैं कोयटा से हूँ और मैं आजकल मतलब फ्री हूँ घर पर, जॉब और वॉब की। और कोई स्किल आपको आती है? वो जी स्किल, जी आर्ट्स में मेरा कुछ ज्यादा वो है, आर्ट्स, कौन सी आर्ट्स में? ड्राइंग्स और ड्राइंग्स, पेंटिंग, अच्छा, ये जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह। मिनाहिल हसन, प्लीज अनम्यूट कर, खुद को म्यूट कीजिए प्लीज। बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं आपके पीछे। अच्छा, तो श्री, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक विजुअल आर्टिस्ट है, ऐसे ही है ना? जी जी जी। और तो जो आपकी कोर स्किल है वो है विजुअल आर्ट्स पे। जी ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक तमीज़ बांधता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा, एक सच्चा वाकया। मेरे एक दोस्त है साजिद भाई, ठीक है, वो यहाँ के बहुत ही सबसे अच्छे पेंटर है, डीजे खान के, डेरा गाजी खान के ना, ठीक है। जब वो पोर्ट्रेट बनाते हैं तो जब वो दिल से बनाए तो हमें शक नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि यार कि वो एक्चुअली में पोर्ट्रेट उसने पेंट किया हुआ है या एक फोटो है, ठीक है। इतना अच्छा आर्टिस्ट वो, जी। ठीक है। लेकिन क्या है कि वो शायद मिडिल तक नहीं पढ़ा, ठीक है। और जो वो काम करता रहा, वो सारे काम लोकल करता रहा, ठीक है ना। वो महीने का शायद कोई 30 से 40 हज़ार रुपये कमाता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा आर्टिस्ट जो कि अगर अमेरिका में होता, ठीक है, या यूरोप में होता, तो वो महीने के लाखों कमा रहा होता। वो कम से कम 20 लाख से कम ना कमाता महीने का,
ठीक है, अगर साजिद भाई अमेरिका में होता। ठीक है, तो जी आज हिस्ट्री में पहली बार एक पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए इंसान को ये चांस मिल रहा है कि वो अमेरिका का वर्क परमिट ले रहा है। ठीक है, जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको एक्चुअली दुनिया भर का वर्क परमिट मिलता है, दुनिया भर का, कि आप अपनी स्किल जो है वो आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज कहीं पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि अब ये हो रहा है कि आप अपनी फिजिकल जो आपकी लोकेशन है, आप उसके उसके आप अंडर नहीं हो, आप उसके महकूम नहीं हो, आप उसके मतलब के हद तक नहीं रह गए। अब आप फर्स्ट टाइम आप अपनी सर्विसेज कहीं भी दे सकते हो, पूरी दुनिया में कहीं भी। ठीक है, उसके लिए एक तरीका कार समझना होगा आपको। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि इंसान को सरवाइव करने के लिए काम करना पड़ता है। ये कौन जी है मम्मा? ठीक है ना? Do you know तो which country? तो फिर ये है कि इंसान के काम करने का अंदाज मुसलसल बदलता हुआ आ रहा है, बदलता आ रहा है। ठीक है, अगर आप अपने परदादा को देखें या उनके वालिद साहब को, तो वो लाजमी किसान होंगे। मेजॉरिटी, जी हम में से मेजॉरिटी जो यहाँ बैठे हैं, हमारे परदादा और उनके परदादा वो सारे किसान थे। ठीक है, अगर हम बहुत पीछे चले जाए, बहुत पीछे, लाखों साल पीछे चले जाए, तो उनमें से अक्सरियत ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ शिकार करते थे, उनको काश्तकारी भी नहीं आती थी। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसे हुआ कि इंसान जो है वो बहुत बड़ी एवोल्यूशन के बाद शिकार से एग्रीकल्चर की तरफ आया। ठीक है, जब एग्रीकल्चर का इजाद हुआ तो इंसान के काम करने के तरीके यकसर बदल गए। ठीक है, उसी के बाद तहजीबें बनी, उसके बाद हमारे शहर गांव बसे। ठीक है, जब शहर गांव बसे तो फिर काम करने के तरीके और बदल गए। अब शहरों में उनको तरखान भी चाहिए था, उनको लोहार भी चाहिए था, उनको मतलब कि मुख्तलिफ पेशों का ना बर्थ हुआ। न्यू एक नए पेशे जो है ना वो पैदा हो गए। ठीक है, इसी तरह एक और चेंज आया इंसान की लाइफ में, सारी इंसानियत की लाइफ में, आज से 250 साल पहले। ये वो वक्त था मेरी आवाज क्लियर है? यस ये कौन बोला? अहमद अली बोले? यस अहमद अली, आपको मेरी बातें समझ आ रही है? यस थोड़ी अच्छा, कट रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि जब आज से 250 साल पहले इंडस्ट्रियल इनकलाब आया। ठीक है, जिसे हम सनती इनकलाब कहते हैं। उसके बाद ये हुआ कि जो आज की 9 to 5 जॉब वाली आप रूटीन है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल इनकलाब की देन है। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उससे पहले का जो इंसान था, सरल मेन तो इंडोनेशिया जाना है कभी कभार, अगर मलेशिया जाना पड़े तो ये कौन इंडोनेशिया वाले भाई? सारा उन्हीं प्लीज का म्यूट खर्चा कीजिए है। अपने आप को। इसका मैं भी श्याम भाई, जो इंटरप्ट कर रहा है ना उसे आप रिमूव नहीं कर सकते वो। यार मैंने उनको मिनट तो किया है कि खुद को म्यूट कर लीजिए, लेकिन अब इतना सारे पार्टिसिपेंट है, मुझे वो मिल भी नहीं रहा किसकी आवाज आ रही है। खैर, रिक्वेस्ट है फिर से, प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। ऋषि, आप ऑनलाइन पे हो? जी जी अच्छा, तो फिर रिसेंटली इंसान की तारीख में कुछ ऐसा हुआ कि रेडियो का दरियाफ्त, हमने रेडियो को दरियाफ्त किया। उसके बाद फासले ख़त्म हो गए। ठीक है, पहली बार इंसान कई 100 किलोमीटर बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर अपनी आवाज़ भेज सकता था, बल्कि वो कम्युनिकेट कर सकता था। ठीक है, और गालबन उसके 100 साल के बाद हम सारे, आप देखें, हम यहाँ इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं। कोई कोयटा में है, कोई इस्लामाबाद में है, मतलब कि इवन के कुछ इंडिया से भी और अमेरिका से भी हमें सुन रहे हैं इसी मीटिंग में वो। ठीक है, तो ये एक मिरेकल है, एक मौजज़ा हुआ है। ठीक है, जो कि इंसान ने लाखों सालों की एवोल्यूशन के बाद किया है।
और इसका फल आपको ये मिल रहा है कि आप फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आप अपने घर में बैठ के आप यूएसए में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं रिमोट वर्किंग। ठीक है, मेरी यही है कर्जा वर्क वर्जा फ्रॉम उतारने होम। की। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपने घर से कैसे काम करना है। हम इसको हमने नाम दिया फ्रीलांसिंग का। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो रियल टर्म है वो उसकी है रिमोट वर्किंग। ठीक है, आप रिमोटली काम असल करते में पैसे हो। जुड़ ही नहीं सके, कमेटी डाली हुई थी ये 16 लाख रुपए तो बुरी मेरे अपने जाते। बचाम भाई ये मौलाना साहब को हाँ पता नहीं मौलाना है इनका साहब, माइक। मौलाना साहब को मैंने म्यूट किया अभी बिल्कुल। अच्छा चले, अब बिल्कुल सुकून हो गया। तो कहाँ थे हम, जॉन भाई कहाँ थे हम, कहाँ पे स्टॉप किया था? हाँ, रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग के ऊपर। ठीक है ना, जी तो जी अभी जी। ये है कि आप अपने घर से बैठ के रिमोटली वर्क करते हैं। अच्छा, लोगों को शक होता है कि यार रेहान भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, $1000 कैसे कमा लेंगे। मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस टाइम अमेरिका के सिलिकॉन वैली में, सिलिकॉन वैली कहते हैं वो इलाका जहाँ पे वो स्टेट जहाँ पे गूगल, फेसबुक और हर बड़ी इवन जूम जिस पे बात करें, इन सब के हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में है। ठीक है, कैलिफोर्निया में उनके। तो इस टाइम एक एवरेज कैलिफोर्नियन जो है ना, उसकी जो एवरेज इनकम है वो $1 लाख है। आप इमेजिन कर सकते हैं, उसकी तालीम आपसे ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, वो उसके सर पे सींग भी नहीं है। ठीक है ना, वही ऑर्गन जो आपके है वही उसके है, लेकिन चूंकि वो सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है तो वो $1 लाख महीने का इजीली कमा लेता है वहां पे। जो कि हमारे कोई अभी कितना हो जाता है, 2 करोड़ से ऊपर होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीजें पॉसिबल है कि अच्छा, इस टाइम एक और चीज हो रही है यूरोप में, अमेरिकाज में। वो ये हो रही है कि लोगों की जॉब्स खत्म हो रही है कोविड के बाद। जिनको छुट्टी मिली थी, तो वो छुट्टी के बाद अभी जब वो अपने ऑफिस वापस आए तो उनकी काम नहीं है। ठीक है, उनको फायर कर दिया गया है। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली ये हुआ है कि कोविड के दौरान उन्हीं की जॉब्स, ठीक है, एक अकाउंटेंट है, उस अकाउंटेंट का जॉब जो है वो किसी पाकिस्तान में बैठे किसी ने ले लिया। ठीक है, अब वो रिमोटली वर्क कर रहा है, सारा वही काम कर रहा है वो। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, और वही काम जो कि अमेरिका का अकाउंटेंट $20,000 पे लेके करता था, आज पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आदमी वो उसको सिर्फ $2000 करके दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स है उनको, जो अमेरिकन एम्प्लॉयर है, जो कि वेस्टर्न एम्प्लॉयर है, उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, और रिस्क तकसीम होके वहां से उठ के आपके पास आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पैसा था $2000 जो वो आ रहा है वो पाकिस्तान में आ रहा है एक्चुअली। तो ये चीजें हो रही है। ठीक है, और कोविड के बाद अभी आप देखिए पाकिस्तान में हर जगह एक हाइप मची हुई है कि हर कोई चाहता है कि मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, मैं ऑनलाइन काम करूँ। उसकी एक वजह तो ये है कि जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है, एक जॉब काफ़ी नहीं रही। हर कोई चाहता है कि उसके पास कम से कम इनकम का एक और सोर्स हो, एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम हो। तो ये चीज़, ठीक है, ये ज़रूरत जो थी, हम सब के हालात ऐसे है कि पूरा नहीं हो रहा। चाहे कोई जितना भी कमा रहा हो, मसाइल हो रहे, पूरा नहीं हो रहा उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लाई है आज इस ग्रुप में। आशा, आप कुछ कहना चाहती है? हेलो। अच्छा ओके, हम जॉन भाई को मीट करते। जॉन भाई,
आप खुद को अस्सलाम वालेकुम सलाम। जॉन भाई थोड़ा माइक के पास आइए, आवाज़ बहुत स्लो है। जैसे मैंने माइक पकड़ा हुआ है ऐसे कीजिए आप भी। जी जी, आवाज ठीक है आप? जी जी अब ठीक है। जी सर। थोड़ा शोर आ रहा है जॉन भाई आपकी माइक से। अच्छा, में मेरा माइक ठीक है, ये माइक से कहीं से आ रही है मेरे बच्चों की। एक मेरे मिनट साथ कोई बच्चा एक नहीं है। मिनट हाँ, एक मिनट बहुत सौ रुपये म्यूट कर रहा हूँ। चल जॉन भाई आप आगाज़ कीजिए। हाँ बशाम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले सब का ये फर्स्ट चांस है तकरीबन जूम पे। जी जी आप काइंडली इनको इनको पहले ये बता दें कि ये जो जूम पे क्लास ज्वाइन करते वक्त ये सबसे पहले तो ये म्यूट करें अपना माइक। भाई 10 बार तो कहा आपके सामने, अभी मैंने जी जी। सबको खुद ही कर दिया है। अब सुकून हो गया मेरे ख्याल में ना, तकरीबन अच्छा जी, कोई आप 20 मिनट के जी बाद। जी बिल्कुल। जी जी इसके अलावा वीडियो भी स्टूडेंट की मेरे ख्याल में लाजमी नहीं है, ऐसा है ना सर? इस तरफ लेकिन सामने हो तो अच्छी बात है ना, ताकि पता चले कि भाई हम एक अच्छा, एक हॉल में बैठे हुए सही सबको सही। देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसकी खुली है बस ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जो सो रहा है, लेट के बना रहा है, तो काइंडली वो उठ के बैठ जाए यार, हाँ। थोड़ा डिसिप्लिन करे। हाँ एक भाई क्लास बिल्कुल। क्लास जी जी जी, बहुत अच्छी बातें की है बशाम भी आपने। बड़ी डीपली समझा के तमहीद जो आपने बताई है ना जी जॉन हिंदुस्तानी भाई, हिस्ट्री की। एक तो हमारे पास टाइम कम है जॉन भाई, नहीं तो मैं थोड़ी और भी चीज़ समझाता यहाँ पे, लेकिन हर जी एक जी, के कह पास रही इतना हैं ना टाइम आप? नहीं है। जी तो जी जॉन भाई जी आप जी बिल्कुल। आपका मतलब कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो मुझे आप काइंडली पूछिए मुझसे भी। अब तक बस सर, अब तक किस चीज़ जब में। से आपका ग्रुप ज्वाइन जी जी, ग्रुप जब से आपका ज्वाइन किया है ना बशाम भाई, जी जी तब से सीखने की कोशिश भी शुरू कर दी है, फोटोशॉप, कैनवा हम्म, वगैरह। हम्म, और फ्रीलांसिंग जो भी सर्विसेज हैं वो यूट्यूब पे उनकी क्लासेस देख जी देख जी कर हम्म, ट्राई जी जी ट्राई कर रहे हैं सीखने की। हम्म। बाकी इंशाल्लाह आप के ज़रिए साया ज़्यादा पता चलेगा हमें। मैं जॉन भाई आप सबकी जितना मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे इन 3-4 सालों में, जब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी कोविड से पहले, ठीक है, 2019 से जी मैंने जी स्टार्ट की थी, और खुशकिस्मती से उसके बाद कोविड आ गया, ठीक है, तो हमारे काम में और इजाफा हो गया। तो तो देखिए, ये उसी कोरोना की बरकत है कि आप सारे आज मेरे साथ हैं, और हम सारे मिल के इंशाल्लाह एक टीम बनाएंगे, ठीक है। और जिस जिसने भी सीरियसली काम किया, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम अ, एक दूसरे के साथ काम भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। मुझे जब ऑर्डर आएंगे बहुत सारे, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। मैं एक ऐसा कम्यून बनाऊंगा इंशाल्लाह कि उसमें जो भी हमारे सीरियस लोग हैं, मैं उनको ऐड करूंगा, और जो ग्राफिक में काम करेगा, ठीक है ना, मैं उनको इंशाल्लाह ताला काम भी दूंगा। अच्छा जॉन भाई, कोई सवाल आपके जहन में। नहीं बशाम भी फिलहाल कोई नहीं है। हेलो जी सर। जी जी सर, आपने एक लिंक शेयर किया था उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो जी जी उस पे काम आना था। तो सर मुझे ये पूछना था, वो गूगल आईडी से तो लॉगिन नहीं हो रही उस पर, तो वर्डप्रेस की अलग आईडी बनती है? नहीं नहीं, वो गूगल से ही हो जाएगा। वो फॉर्म किसका था, कौन सा फॉर्म था वो। सर वो आपका था कि वो असाइनमेंट फॉर्म आएंगे जिस दिन थोड़ा आपने आप ये माइक के बताया पास था कि आएंगी, बहुत कम आ रही है आवाज़ आपकी। असाइनमेंट फॉर्म से जिस दिन आपने बताया था कि ये काम आएगा और असाइनमेंट दिए जाएंगे, उस दिन आपको बिल्कुल। अच्छा, उस चीज़ को मैं फिर से शेयर अस्सलाम करूँगा, वालेकुम। ठीक। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपसे पूछ। जी जी, पहले अपना नाम बताएंगे, कौन बात करे। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। वालेकुम सलाम। फैसल बात कर रहा हूँ भाई।
फैसल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल भाई, यहाँ आप मतलब कि सुनाओ। सबको ऑप्शन है कि खुद को जब भी चाहो म्यूट कर लो। हाँ, सबके पास है ये चांस। यार पेड में होता है, पेड में नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कि पे वाला लेना पड़ेगा आज, है ना? हाँ, नहीं बाद में कुछ ज्वाइन होते हैं ना, तो फिर वो हम्म, जो हम लॉक करते हैं ना, तो वो अनलॉक हो हम्म, जाते हैं सारे। या तो ये ठीक। है कि मीटिंग लॉक कर दें, फिर आप अनम्यूट नहीं कर सकता कोई भी। चले ठीक है। फैसल भाई आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था इसमें फ्रीलांसिंग के हवाले से जी और जी कुछ फोटोशॉप या कैनवा के हवाले से, जी कि जी। हम इसको, मैंने शुरू से सुन नहीं पाया। हम्म, तो याद होगा कि फैसल मेरी अभी हम एसईओ में इकट्ठे थे। बिल्कुल बिल्कुल हम साथ थे फैसल भाई, मैं कैसे भूलूंगा आपको हाँ यार। जी, हाँ महीना भी नहीं हुआ जी। हमें। अभी तक महीना में नहीं हुआ। हाँ, तो आप उस चीज को कैसे लेके चल रहे हैं? अभी उन उन चीजों को लेके चल रहे हैं? इससे हट के थोड़ा क्वेश्चन है मेरा। फैसल भाई ठीक है, वो काम चल रहा है साथ में। साथ तो साथ चल रहा है। इस टाइम फ्रीलांसिंग से जो मैंने कुछ बातें की, तो उसमें से हम्म। कुछ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछिए। मुझे कैनवा आता अच्छा, है। 70% मुझे कैनवा आता है। फोटोशॉप पे कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी, यस। और अभी अगर मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस करूंगा, मेरे लिए कोई काम है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जितनी भी बैनर्स वगैरह बनाता हूँ, सब कुछ मैं खुद ही बनाता हूँ अपने लिए, बहुत वेबसाइट्स अच्छा के फैसला लिए। भाई, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपको हम जी लीड में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है? जो ग्रुप जी। बनाएंगे तो अब मेरे लिए उसमें काम बताया करें, और ये बताएं आप ये कि है कि आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा क्लास में, ठीक है? सर जब मैं जब करूंगा, मुझे हाँ, आप जब ये क्लास बताएं। प्रॉपरली सेट हो जाएगी ना, ठीक है, जी हम जी एक और ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम सीरियस जो काम करें, ठीक है? अब देखो मेरे जी जो फेसबुक ग्रुप है उसमें 1000 के करीब लोग हैं, ठीक है ना? जी जी। और आज की मीटिंग में हम कितना लोग हैं? सिर्फ 76 लोग हैं, ठीक है? 76। तो मतलब कि सिर्फ 7% लोग, 7 भी नहीं यार, उससे भी कम होंगे, वो तो करे अब मुझे ये पार्टिसिपेट। बताइएगा सर जी जी। कि हम ये क्लास डेली किया करेंगे? डेली नहीं करेंगे, हम सिर्फ वीकेंड्स पे करेंगे, वीकली सैटरडे पे और करेंगे। संडे पे, ठीक है? और जी। इंशाल्लाह ताला 8 क्लासेस में मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए। मेरे लिए जो हुक्म है आपके, वो बताइएगा। अगर कैनवा लाजमी सिखाना फैसला है भाई, किसी बहुत को भी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसला वीडियोस भाई। बनानी है, हाँ, रिकॉर्ड करनी है, सब हम्म, कुछ मैं अल्हम्दुलिल्लाह करूंगा साथ बहुत में। शुक्रिया फैसला भाई, हम आपको लीड में लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि जी एक बार सर, फिर सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात करिए? सर वो जी सर, आपका असाइनमेंट मैं जो था वो नौशीना में कैनवा बात के कर रही अकॉर्डिंग हूँ। ही था। जी जी मुझे ये तो आपने पूछना था जरा कि नाम काम बात कर, जो जी जी। आपने फ्रीलांसिंग। बताया था कि वो काम जो है वो कैनवा के अकॉर्डिंग ही था, तो वो उसमें लॉगिन नहीं हो पा रही, तो वो लॉगिन होंगे तो वो आपके ग्रुप में चले जाएंगे या वो कैनवा के लिए एक्सेस होगा? ये हीरा बात करिए अभी इस टाइम। कैनवा के असाइनमेंट के लिए एक्सेस कौन बात करिए? होगा? अच्छा एक रेहान मिनट, बात कर रही है। बात वो सुनिए। फाइवर वाला अकाउंट का बोल रही है। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं ये मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको एंड करके आप दोबारा उसी लिंक पे आ जाइए, सही है? आप सारे, आप फिर से ज्वाइन कीजिए फिर से एक बार। जी। Thank you so much. जी जी। And Basham bhai, we were together in SEO course, if you remember. ऐसा, जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी। तो कैसी ये जो फायदा, ठीक आपका है आप? कोर्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने लिया है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। और ये वाला जो आपका कोर्स है, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से 12 इयर्स का, तो ये अच्छा, अटेंड कर रहा है। वाह, और इसको समझ आ जी रही है? क्योंकि हमें इनको जी, लेके बिल्कुल चलना है समझ आगे, में आ रही है, हमें क्योंकि ये इनको ही लेके कैनवा चलना में है। एक्सपर्ट है वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, से। और माशाल्लाह माशाल्लाह। फोटोशॉप में भी इसको बहुत कुछ आता है माशाल्लाह अच्छा। माशाल्लाह से। जो आपने हमें क्लासेस दी थी वो हम्म। सब माशाल्लाह इसने ली हैं, उस पे अच्छा, काम वाह, किया है इसने। कमाल। आई विल शेयर, जी मैं हम्म, इसके सारे फ्लायर्स वगैरह आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। वाह। तो बस मुझे ये था कि डिटेल्स क्लास की बता दीजिए कि वीकेंड्स पे होंगी और ड्यूरेशन कितना होगा, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, तो हाँ, ज़रा टाइम मैनेजमेंट होगा बच्चों का। ड्यूरेशन मेरी कोशिश है कि 2 घंटे से कम ही है, ठीक है? क्योंकि आज के ओ, दौर में सबका 2 घंटे निकालना भी एक बड़ी बात है ना। जी बिल्कुल हाँ, तो जूम पे मैंने इसलिए सबको बुलाया है ताकि एक सबको एक, बल्कि रिमोटली वर्क करने का एक आइडिया हो जाए ना, ठीक है? ये तो जो बिल्कुल। जो जी बाकी करे वो क्या करे, वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग की, ठीक है, 7-8 मिनट की बनाई और लगा दिया, ठीक है? उस पे ये हुआ कि आप इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है ना? आप यहाँ पे आप इंटरेक्ट करो मेरे साथ ना, आप मुझसे लाइव क्वेश्चंस एग्जैक्टली। कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब कि एक रिमोटली वर्क करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप जो डिसिप्लिन है रिमोटली काम करने के, आप वो सीखें, ठीक ओके। है ना? अच्छा तो बशाम भाई, जी जी। दूसरा मुझे बिल्कुल ये हम्म पूछना था कि ये जो आप अभी असाइनमेंट्स की बात कर रहे थे, ये हम्म। सब कुछ, तो उसके लिए कोई अलग ग्रुप बनेगा उसमें, वो हमें ज्वाइन करना होगा? देखिए ना, जो मैंने अपना पोर्टल बनाया हुआ है, ठीक है, उस पोर्टल के ऊपर मैं बंद करो अपडेट्स करता दरवाजा रहूंगा, मरियम। ठीक है ना? तो वहां पे ही मैं सब कुछ शेयर करूंगा, सब कुछ आपको मैं जो ग्रुप्स है यहाँ पे भेजूंगा, ठीक है ना?
जो असाइनमेंट्स होगी मैं Okay. आपको भेजूंगा। अच्छा, सबके लिए एक चीज़ मैं आप सबकी गोश्त गुजार करना चाहता हूँ कि इस टाइम किसी ने भी फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है? यस ऑब्वियसली अभी तो किसी ने बहुत फाइवर पे नहीं बनाना, किसी ने कैनवा पे नहीं, क्योंकि पता क्या, एक्चुअली जो आप फाइवर अपना अकाउंट बनाते हो ना, तो वो आपका जो आपकी बेसिक चीज़ें होती है, फिर वो कभी चेंज आप दोबारा उनको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? वो हमेशा के लिए हो जाती है। ये ऐसा ही है कि आप अपनी शॉप बना रहे हो और आपने जल्दी भी मतलब शॉप अपनी बना दी, फिर वो आप चाहते हो कि चेंजेस हो, और वो चेंजेस हो नहीं पाती, ठीक है ना? तो काइंडली अभी कुछ नहीं सही। करना आपको। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ठीक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि अपने फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है? फाइवर एक्चुअली है क्या चीज़। चलिए, अभी हो कि ऐसा आगाज हो गया तो मैं आपको बताऊँ कि फाइवर है क्या चीज़, ठीक है? तो जब विशाल हम भाई, थैंक यू सो जी मच जी विशाल मैं भाई आपकी बात काट रहा हूँ जी जी, कि आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया माशाल्लाह। ये बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम फैजाफी, फैसल बात कर रहा जी जी, हूँ। अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर पहले स्किल की तरफ चले जाएं, देन हम फाइबर की तरफ चले जाएं, क्या ये बेस्ट नहीं है? ये बस नहीं है फैसला भाई, उसके लिए कि पहले आपको काम करना है, पहले आपको पता चले कि यार मैंने कैसे करना है चीज़, क्योंकि रियल लाइफ में काम करना और है, ठीक है ना? सही है। रिमोटली काम करना और चीज़ है एक, ठीक है? पहले आपको ये पता लगेगा कि फाइबर कोई जिन नहीं है, ठीक है? फाइबर एक बिल्कुल एक वर्किंग स्पेस है, वर्चुअल है, ठीक है ना? हम्म। पहले सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है यार, क्योंकि पता क्या, यहाँ जो भी आए हुए मेजोरिटी सबके पास कोई स्किल है। फैसल भाई, हम्म। जी जी। अभी मैं जिस जॉन भाई से बात कर रहा था, जॉन भाई एक बहुत अच्छे फोटोशॉप आर्टिस्ट है, ठीक है ना? ठीक है। स्किल है उनके पास, लेकिन क्या है, हम्म। उनको काम करने का आइडिया नहीं है कि कैसे काम किया जाए और ऑर्डर कैसे लिए जाए, सही है। ठीक तो है ना? इसका मतलब आप यहाँ तो पे कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे? कोई सीखेगा, ठीक है, तो सिखाएंगे, ठीक है? बातों हाँ, बातों वो पे सब चीज आ कुछ हो जाती। जाएगा, हाँ। तो बल्कि जी फाइवर जी से इंट्रोड्यूस कराने सबको, फाइवर से, जी जी। ठीक है ना? जो रिमोट वर्क स्पेसेस है वर्चुअल, पहले उनसे वो एक इंट्रोड्यूस दिन के कराएंगे, फिर जो उनके हम। बाद पता क्या फैसला जी भाई, जी। ये जो ग्रुप है इसमें हम सबको ग्राफिक में नहीं ले आएंगे, बहुत सही है। कम लोग ग्राफिक्स में आएंगे, शायद आप सही और है। आपके साथ जॉन भाई होंगे और कुछ और लोग। श्री तो माशाल्लाह है भी हम्म। एक विजुअल आर्टिस्ट है, ठीक है ना? तो ये सारे हम्म। आएंगे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सही है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है? सही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या, ताकि उनको फाइबर सिखा दे, ताकि वो अगर उनको जाना है वो चले जाए कि भाई मुझे फाइबर की हम्म। समझ आ गई, अब मैं अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को फाइबर पे सेल करूंगा, ठीक है ना? हम्म। ठीक है, इस क्लास में एंड तक वो बचेंगे जो कि कैनवा से भी आगे आना चाहते हैं, ठीक है? इस क्लास जी के जी जी। थर्ड मॉड्यूल में हम कैनवा सिखाएंगे, और फोर्थ मॉड्यूल में हम आएंगे, यार देखो अभी आप कैनवा से भी अगर आगे आना चाहते हो तो वो है फोटोशॉप, तो आप वही यहाँ पे आ जाओ, फोटोशॉप सही से है? आगे फिर तो इलस्ट्रेटर यूं हम वगैरह आ सबको ले जाते चलेंगे ताकि मैक्सिमम हैं। लोग, सही है। उनको वेट ना करना पड़े। पहले में हम फाइबर सीखेंगे, जी दूसरे हाँ। में हम क्या सीखेंगे दूसरे में? दूसरे में मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो विजुअल आर्ट्स की जो बेसिक्स होते हैं ना, ठीक है। मैं, जी जी अच्छा फैसला भाई, आप लोग ये भी सोच रहे हो कि यार ये प्रशाम कहाँ से उठ के आ गया है, ये जी क्यों जी। हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है? तो एक्चुअली मेरी एजुकेशन, मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, हिस्टोरियन हूँ मैं। हम्म। सही मैंने है। ग्रेजुएशन की हुई हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में, सही और है। मैंने मास्टर किया हुआ है मीडिया, ठीक है? तो सही है। मीडिया को एज ए साइंस मैंने पढ़ा है, ठीक है? और उसकी बेसिक्स मैंने आपको बताई है कि एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना लाजमी है, ठीक है? जैसे कि सही है। कलर स्कीम्स हो गई, कलर मोड्स हो गई, जी जी ठीक जी है ना? जी। तो इन चीज़ों, ठीक है, तो दूसरा मॉड्यूल होगा हमारा कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, लो ना, ये फिर तुम्हें ब्लॉग बनाने सिखाते हैं। ठीक है? तो फिर तीसरा मॉड्यूल हमारा ये होगा कि हम उनको गिग्स बनाना सिखाएंगे कैनवा के ऊपर, सही ठीक है। है? गिग्स कैसे बनाते ठीक हैं है। फाइवर के ऊपर ना, इसमें मेरा रोल भी निश रखिएगा क्या होती इंशाल्लाह, है, मैं भी बताऊंगा लाजमी फ्रीलांसिंग के फैसल भाई, बारे में बिल्कुल। थोड़ा बहुत। जी मैं हाँ, जी जहाँ हाँ, तक अपने बारे में कुछ बता सका, फ्रीलांसिंग के हवाले से जितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सका मैं ज़रूर बताऊंगा, बिल्कुल फैसल क्योंकि भाई, मैं भी शुक्रिया। फ्रीलांसर हूँ जी हाँ, जी हाँ, और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक। चलिए, अच्छा कौन बात कर रही थी अभी थैंक फैसल यू। भाई से पहले? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। चलिए अभी वालेकुम। सर फरहान खान बात कर रहा हूँ जी जी शारजा यूएई से। जी जी जी, फरहान भाई। जज़ाकल्लाह, आपने ये काम शुरू किया है। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि फाइवर से काम स्टार्ट करना चाहिए,
तो मेरे ख्याल से इस टाइम जितना एक कहते हैं हवा चली हुई है, हर तरफ फ्रीलांसिंग और स्किल्स की तरफ लोग जा रहे हैं। तो मैं एक्चुअली सिर्फ ये सजेस्ट करना चाह रहा था कि हमें मार्केट प्लेस के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिक्स उनको पता है, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही आ रही है कि उनको पता नहीं है कि अपनी सर्विसेज सेल कैसे करनी सेल कैसे करनी है, ताकि यही सिखाना है भाई। सेल कैसे करनी है, मेरी इस क्लास का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने खुद को कैसे सेल करना है यार, ठीक है। आपने अपनी विजिबिलिटी कैसे बनानी है, आपने खुद को कैसे विजिबल करना है, ठीक है। और आपने अपना टारगेट मार्केट कौन से बनानी है, ठीक है। आप सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार मैंने सिलिकॉन वैली का कोई बंदा पकड़ लेना है, ठीक है, और मैंने उसके साथ काम करना है, क्योंकि सिलिकॉन वैली का एक बंदा आपको अरबपति बना सकता है यार। सर यही प्रॉब्लम है कि हम ठीक है ना। तो देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही है कि हमें पता नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, मार्केट कैसे। तो इसीलिए प्राण भाई आप इसीलिए इसी क्लास में है, ठीक है। आप इसीलिए इस क्लास में है कि आपको सेल करना मैं सिखाऊंगा, आपको सेल करना मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइम मैं करूँ कि जो भी आप 77 लोग हैं ना, इन सबके पास कोई ना कोई स्किल है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने अपनी स्किल को सेल कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, तबीयत ठीक है, सब खैरियत, सब दोस्तों को सलाम। सर रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली सैटरडे संडे की क्लास है, टाइमिंग बता दीजिए कि इसी टाइमिंग पे 3 बजे टाइमिंग हुआ करेगी क्लास। इंशाल्लाह 3 से 5 तक। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है सर कि बहुत सारे लोग जानते भी हों, बहुत सारे नहीं भी जानते, जो नहीं जानते मैं भी उनमें से एक हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप हमें 0 से लेके 100 तक लेके जाएंगे। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ काम करना चाहेंगे ताकि हम भी अपने मुल्क का और अपने लिए मामला सेट कर सकें। मैं एमफिल इकोनॉमिक्स हूँ, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से 3 साल हो गए घर ही हैं, नहीं कोई भी वर्किंग हो रही मुझसे, बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। आप इंशाल्लाह सबसे आगे आप जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत आपको है इस टाइम, क्योंकि अभी आप तो जो है दुआ ना कीजिएगा सबके लिए। लोकेशन हाँ बेस्ड जी, काम आप नहीं कर पा रहे ना, तो आपके पास सिर्फ ये हाँ रास्ता जी। है। तो बस ये कि तो आप इंशाल्लाह जी 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 कोशिश हमारी होगी कि हम बिल्कुल साथ चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते मेरे समेत। माशाल्लाह यहाँ पे आ रही थी, आप भी आई हैं, दूसरे भाई भाई वो तो जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते ना, तो प्रॉब्लम ये ये है। कोर्स पता क्या, जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया ना जुबैर भाई, मैंने जी स्टार्ट जी की सिर्फ फोटोशॉप सिखाने के लिए, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं जी फोटोशॉप 20 साल से यूज कर, ठीक है। माशाल्लाह मेरा काम सिर्फ जी फोटोशॉप, मेरी जो एक्सपर्टाइज जी। सिर्फ तो वही है। लेकिन मुझे ये रेहान भी भाई ने कहा कि आप उन लोगों को लेके चलो, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता यार। जी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के शायद 30% लोग ऐसे हैं जो कि फोटोशॉप को उनका नाम सुना हो या समझते हो, 30% फ्रीलांसर्स, ठीक है ना। जी अब ये जो 25 करोड़ लोग हैं, ठीक है, अब उनको वो उनके पास मोबाइल फोन है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। जी तो यहाँ पे जो क्लास है इसमें से शायद 90% के पास लैपटॉप और 10 के पास नहीं होगा, ठीक है। जी जी ठीक है, तो मुझे सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। चलते जाएंगे, सही है। और आखिरी चीज होगी फोटोशॉप, ठीक है। जी जी बहुत बेहतर। हाँ बस यही क्लैरिफाई करना था कि सिर्फ मोबाइल की पे ही आप काम सब चल जाएगा या लैपटॉप की भी जरूरत होगी। देखिए, मैं और आपको कोई इस लायक बनाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला कि आप मोबाइल से पहले अर्निंग करोगे। जब आप पहले अर्निंग कर लोगे ना, तो आपको एक करंट लगेगा यार कि वाकई ये पॉसिबल है, ये झूठ नहीं है जी यार, जी हो सकता है, ठीक है ना। जी जी जो आपको पहला जी जी करंट लग जाएगा ना भाई, तो फिर आपको जी वोल्टेज जी लगते रहेंगे आपको, ठीक है। सही हो तो गया। आप उम्मीद दूसरी रखें बात यह है इंशाल्लाह। कि सर जी जी आप जब लेक्चर दें तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर लगाया करें, ताकि फिर हाँ वो हाँ रिकॉर्डिंग अगर हम आपसे मांगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि इंशाल्लाह बाज ये बात चीजें हाँ बार बार यूट्यूब पे रिवाइज शेयर करने से करूंगा। आती हैं। बिल्कुल आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। मैं तो सबसे कहता हूँ कि अपने साथ एक नोटबुक भी रख लें, ठीक है ना। कुछ जी बातें जी ऐसी होती है वो, मतलब कि हमें सही। हाँ अक्सरियत जो है ना हमारे माइंड में घंटे के बाद जी बात जी हमें भूल जाती है, ठीक है। तो कुछ भूल जाते हैं। अगर आपको लगे कि यार बशाम भाई ने एक बात कही ये है, तो आप उसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जी जी ताकि वो आपको भूले जी नहीं। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया हाफिज सर, भाई बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी। अहमद भाई, मोहम्मद अहमद। हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। बशाम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। इसकी ना एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। जी अहमद भाई।
कैसे हैं बशाम भाई? खैरियत से ठीक हैं? ठाक, ठीक हैं? बिल्कुल जबरदस्त। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी कि जी जी हमारे अंदर कुछ हजरात ऐसे भी होंगे जो इस टाइम ऑफिस से ऑनलाइन होंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल जाहिर है हमारे पास टाइम है तो ऑनलाइन है, लेकिन हम्म, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कमिटमेंट्स आ जाती हैं कि बंदा 5 बजे से पहले अटेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग ऐसे होंगे शायद जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए 5 बजे ज्वाइन करने का। तो अगर ये कोई 5:30-6 बजे या ऑफिस आवर्स के बाद अगर ये स्टार्ट किया जाए तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा अहमद भाई, एक्चुअली मैंने वीकेंड्स पे इसलिए रखे, मेरे लिए तो आसान था कि मैं वीकडेज पे रखता, ठीक है ना, और वो भी रात को। तो वीकेंड्स पे इसलिए रखे ताकि आप जैसे लोग जो है ना वो अभी ज्वाइन कर सके आराम से। लेकिन फिर भी ना मैं एक फिर से मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है, कि अगर हम 5 बजे के बाद ठीक किया जाए उसके बाद, तो फिर जैसे ही मेजोरिटी का हुआ तो हम उसको कर लेंगे। तो चले 5 के बाद आ इंशाल्लाह जाएंगे, ताला, ठीक है। इंशाल्लाह। और जी मेरा एक और सवाल था जी जी कि अब लेट्स सपोज के ग्राफिक्स से रिलेटेड जो लोग हैं जो फोटोशॉप पे काम करते हैं या कोई ग्राफिक्स पे काम करते हैं, उन्हें अगर कोई ऑनलाइन जॉब इस तरह का मिला है, लेट्स सपोज किसी ने फ्रीलांसिंग में उनको कोई जॉब असाइन की है कि कोई पिक्चर एडिट करके देनी है या हम्म, इस तरह का कोई ग्राफिक बना के देना है, हम्म। तो एक केमिकल इंजीनियर के लिए आप क्या समझते हैं कि मतलब वो अपना जो नॉलेज है या किसी इंडस्ट्री में काम अगर कर रहा है, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अगर उसने कैश करवाना है ऑनलाइन, तो वो किस तरह उसको लेके चल सकता है? अच्छा मतलब यही बात बेर होती है फैसल भाई से ना। फैसल भाई कहता है कि पहले आप ग्राफिक्स सिखाएं, फिर आप फाइवर पे आए, ठीक है। मैंने कहा नहीं, ठीक पहले है। हम सिखाएंगे फाइवर, पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे डिजिटल या वर्चुअल वर्क स्पेस, ठीक है ना। तो ठीक है। अभी आप केमिकल इंजीनियर हो मेरे ख्याल, हाँ जी। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि आप, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एक अकाउंटेंट की, ठीक है अहमद। एक अकाउंटेंट जो है वो यहाँ पे काम करते हैं, उसकी सैलरी क्या होगी? अब तो मार्केट में ना क्या उसकी सैलरी होगी बताएं। डिपेंड करता है, अगर फ्रेश है 30,000 35,000, और अगर अच्छा, कोई और एक्सपीरियंस है इंटरमीडिएट उस लेवल पे हिसाब है, से ज्यादा। उसकी सैलरी इंटरमीडिएट क्या है? लेवल पे है तो कोई 50,000 60,000 70,000। 70,000 तक उसकी, मतलब कि, और वो दिन में कितना काम करता होगा बेचारा? 10 घंटे तो 8 करता से ही होगा, 10 घंटे, है ना। 10 घंटे करता हूँ। ठीक है। तो अगर उस अकाउंटेंट को हम वर्क परमिट दे दे यूएसए का, ठीक है, कि भाई ये लो आपके पास वर्क परमिट है, अब आप यूएसए में काम कर सकते हो, ठीक है। सही हो। अब आपको क्या चाहिए? आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है, वर्चुअली, ठीक है। और आपको खुद को एक बार प्रूव करना है किसी भी कंपनी के सीईओ के आगे, ठीक है ना। ठीक है। तो जब वो फाइवर पे आएगा, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं क्विक बुक्स, ठीक है ना। ठीक है। अमेरिका में सारा अकाउंटिंग का काम क्विक बुक्स के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। और हमारा ठीक है। अकाउंटेंट सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्विक बुक के ऊपर एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। सही हो। तो वो कोर्स करके, ठीक है, अब उसके पास फाइवर की नॉलेज ऑलरेडी है कि फाइवर पे काम कैसे करना है, ठीक है। खुद को एक, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? मत हेलो। जी बशाम भाई। अच्छा भाई, पता है क्या, अभी आप एक केमिकल इंजीनियर हो ना, हाँ जी। आपका असाइनमेंट आज का ये है कि आप देखो कि केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। हेलो।
अभी मेरी आवाज़ ठीक है? हाँ जी, अभी आ रही है। अच्छा अहमद भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि ना अभी आपने ये फाइंड आउट करना है कि केमिकल इंजीनियर्स जो है ना, ठीक है, वो अपने काम जो होते हैं उनके, वो किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उसको ढूंढें, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को। फिर जब इंशाल्लाह हम फाइवर के मॉड्यूल से आगे चले जाएंगे, तो उसके बाद अगर आपका मूड हो, अगर आप मैंने कहा तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, अगर आपको मूड नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? मुझे आपको सिखाना है कि आपने अपनी स्किल को कैसे सेल करना है एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर, एक वर्चुअल मार्केट प्लेस के ऊपर, ठीक है मंद भाई? ठीक हो गया। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर तो एज सच मतलब कुछ होंगे कि कोई मतलब मशीन डिजाइनिंग में चला गया है या ऑटो कैड पे कोई प्लांट डिजाइन करना है, तो उन लोगों की तो समझ आती है। कुछ लोगों का जॉब नेचर जो होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है इंडस्ट्री में, लाइक वो किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है कि सॉफ्टवेयर से लिंक तो उनका नहीं है। मतलब वो एक्सेल की शीट्स बनाते हैं या वो कोई उन्होंने छोटे मोटे काम, मतलब कोई टेक्निकल कंपैरिजन बनाना है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो इस तरह के काम अगर उन्होंने करने हैं तो उनका फिर सॉफ्टवेयर से लिंक नहीं रह जाता। अच्छा अहमद भाई, पता है क्या, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अपनी केमिकल जो है ना, ये आपकी निश है, इसको हम निश कहते हैं, ठीक है? आपकी कोर स्किल जो है वो ये है, इस पे आपको काम, आपकी एजुकेशन भी इसी में, आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से लाया? तो इन चीज़ों को, तो ये आपकी निश है ना, आपको अपनी निश में खुद को अडॉप्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, तो ऐसा हो सकता है वो आपके कि लिए आसान लेट्स होगा। सपोज मैं सॉरी टू इंटरप्ट जी यू कि अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जी मैं एडोब फोटोशॉप सीख लेता हूँ या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग को उस पर तवज्जो देना शुरू करता हूँ, जी जी, तो वो फिर मैं उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दूं और उसको कम से कम इतने लेवल पे मैं सीख लूं कि उससे फिर कोई अर्निंग वगैरह या फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जा सके, तो आपके ख्याल से ये एक इंजीनियर के लिए इजी होगा ये चीजें? अहमद भाई, अगर आपने लाइफ में कभी भी ड्राइंग की, कभी किया ड्राइंग, आप ड्राइंग पेंटिंग? और ड्राइंग पेंटिंग मतलब एक तो फिजिकल ड्राइंग पेंटिंग होती है, वो कह रहे हैं, या बिल्कुल आप वही किसी हाँ, सॉफ्टवेयर पे कह रहे फिजिकल ड्राइंग पेंटिंग। हैं? और फिजिकल ड्राइंग पेंटिंग मैंने नहीं की कभी। अच्छा, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा। सही हो गया। ठीक है, क्योंकि कैनवा के सही हो ऊपर, गया। कैनवा के ऊपर क्योंकि कैनवा क्या चीज़ है, कैनवा एक ऐसी फैक्ट्री है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों की एक फैक्ट्री है, ठीक है? वहाँ ठीक पे है। हर पुर्जा पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ उसका पार्ट उठा के, बॉडी उठा के, टायर लगा दिए और गाड़ी तैयार हो गई, ठीक है? एक ऐसी फैक्ट्री है कि उसको कहते हैं कैनवा। श्याम भाई, ये जी जी, रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल, ये सेंड होगी वहाँ पे, ग्रुप पे भी होगी और यूट्यूब पे होगी, ठीक है? और ये जो है ना, मुझे एक और कैनवा के ग्रुप है हमारे, तो उसमें उन्होंने हमें गाइड किया था कि ये वो 3 मंथ और 6 मंथ का कह रहे थे। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगता, आपने बिल्कुल सीखना है और सीख के आपने फिर इसको साल 2 साल 3 साल लगाएंगे तो अर्निंग होगी। तो ये बात हकीकत है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। आपको, अगर आप मुखलिस अपने काम के साथ हो तो आपको पहले महीने में भी ऑर्डर आ जाए। सिर्फ ये कि आपको फोकस चाहिए था ना हर चीज़ को, ठीक है? कोई भी काम आप 100 बार कर लो, आप उसके एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है? ये तो खुल गया है बेसिक। अगर क्योंकि आप एक उन्होंने एक तो ऐसी बात की ना, हम लोग ऐसे, मैं प्रैक्टिस में थी ना, तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, 3 साल 2.5 साल 4 साल तो कहीं नहीं गए, फिर झूठ जाके है आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। ये। किस क्लास में, ये कौन सा हकीम साहब थे, कौन थे ये? नहीं नहीं, है तो ठीक, वो फेक नहीं है, अच्छा, हदीद है, हदीद हाँ आजकल हदीद भाई, वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो जरा चढ़े हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो हदीद भाई ने ये आपको डिमोटिवेट किया है, ठीक है? करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब मतलब कि हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ना, तो जी जी। मैंने ईरोस्कार का भी क्लास लिया हुआ है, ठीक है? तो ईरोस्कार से ही ठीक है। मैंने एक्चुअली फाइवर, क्योंकि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया था 2010 से, ठीक है? 2010 जी से जी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो उनकी लाइब्रेरी जी थी, जी, उसके मैंने बुक कवर्स बनाए थे, ठीक है? सही। वहाँ से मैंने आगाज़ किया, मुझे पता चला कि यार ये भी पॉसिबल है, आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हो, ठीक है? चल, लेकिन कैनवा जो है वो 3 मंथ 6 मंथ में सीख के हम अर्न कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले महीने से भी आप अर्निंग कर सकते हो, आप फिर 3 माह तक चले जा रहे हो पहले महीने में, अगर आपने ठीक है सर, मुखलिसी से उन्होंने तो काम ऐसा किया। डरा दिया। हाँ, तो हदीद भाई
की भी सुने, ठीक है, वो कैनवा के एक्सपर्ट है बेशक, लेकिन जो उन्होंने 3-4 साल वाली बात की ना, तो वो काफी मायूस करता है। ऐसे उनको कहना नहीं चाहिए था ऐसे। जी वही मैं भी Sorry इस to बात से interrupt. रिलेट I'm जी जी Sakina from Matli. जी जी Hello. जी जी। सॉरी, मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि हम्म। प्लीज आप अपना लेक्चर पूरा करें, फिर आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं करें। नहीं, ये लेक्चर नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा। ये जो है ना, ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ सब कुछ आंसी है, ठीक है ना, जो भी जिसके दिल में जो भी है बोलते हैं, तो एंड हर में, सवाल कर आखिर में, लेक्चर के ये आखिर में हाँ, ये लेक्चर कल से होगा चाहिए ना। ये अच्छा सिर्फ आज ठीक। इंट्रोडक्शन है आपका जूम के ऊपर कि जूम क्या चीज़ है, अच्छा ओके। कि ये फ्यूचर क्या है एजुकेशन का और काम का, ठीक है, ये तो ये चल रहा है। तो फरा आप काइंडली हदीस भाई की बातों को दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नहीं अहमद नहीं की सर तरफ। ठीक है। हाँ अहमद भाई, तो आपकी बात कहाँ रुकी थी? बस हमारी यही कैनवा पे बात चल रही थी कि आपने बताया कि हाँ कैनवा एक अच्छा, फैक्ट्री है, चीजें हमने इकट्ठी की इकट्ठी हैं, गाड़ी करेगी, बना ठीक है ना। दी है। अच्छा होता क्या है अहमद भाई, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैनवा क्या चीज़ है, ठीक है। कैनवा में आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है ना। वो काम जो कि पहले एक फोटोशॉप वाला या एक इलस्ट्रेटर वाला हर एक चीज़ खुद बनाता था, अब वो सारी बनी बनाई चीज़ें आपको कैनवा में मिल जाए, ठीक है। आपने चीज़ों को उठा के सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो व्हाइट बॉर्डर्स के ऊपर लगा देना, पेस्ट करना, ठीक है, और आपका डिज़ाइन सही बन हो गया, जाएगा, ठीक है ना। तो सही हो इसमें आपको गया, क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक सेंस चाहिए ग्राफिक्स की, ठीक है ना। बिल्कुल अगर आप में ग्राफिक की सेंस है, आपको ये सेंस है कि यार ये चीज़ अच्छी ऐसे लगेगी, ठीक है ना, ठीक है। आपको अगर सही ये हो गया। आपको सेंस है कि यार कि अगर मैंने एक एक फ्यूनरल का मैंने एक इनविटेशन कार्ड बना है, किसी की फौत की होगी है, ठीक है ना, मैंने उसका एक कार्ड बना, तो आपको ये सेंस है यार ये कार्ड पे थोड़ा उदास कलर होना चाहिए, थोड़ा डार्क होना चाहिए है, ये ना हो कि सही हो व्हाइट गया, हो, रेड हो, ठीक है ना, ये कलर आप यूज नहीं करोगे उसके ऊपर, है ना, ऐसे है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो जब आपको ये चीज है तो आप कैनवा के ऊपर आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक, सिर्फ सही आपको हो टाइम गया, देना होगा, अपने अपना फोकस देना होगा उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे। सर कैनवा पे टेम्पलेट बना के उसको हमने कहाँ पे कर उसको हम फाइवर पे सेट करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं आपको फाइवर से इंट्रोड्यूस करूँ। फाइवर से, फाइवर क्या है एक्चुअली मैं आपको बताऊँ। फाइवर ये है कि आप ऐसे अक्सर लोग सेंटोरस गए होंगे इस्लामाबाद में, देखा होगा कम से कम सेंटोरस को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक बिल्कुल। सर जहांगीर बात कर रहा हूँ बलोचिस्तान से। बगाव से? हाँ जी जी जहांगीर भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, जी, आप ठीक है? खैरियत से? अच्छा सर, शुक्र है। मैं अपने साथियों को एक मैसेज थोड़ा देना चाहता हूँ। जी जी, ये कुछ साथी ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हैं। अच्छा कौन से जैसे साथ? कि आपको तो पता है कि मैं बलोचिस्तान, बारकान और बगाव से हूँ, जी जी जहाँ पर यानी कि जिंदगी का कोई निजाम सही नहीं है। आप आए हैं काफी दफा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब यानी कि मैंने एनएफटीपी की दूसरी बैच में मैं एनरोल हुआ था बगाव से। मेरे ख्याल में मैं बर्तन से फर्स्ट कर रहा था। जी जी हेलो। जी जहांगीर और भाई, विद बात इन करें। 1 मंथ मुझे ऑर्डर मिले हैं। देखें, फरा सुन रही है और ना आप? उसके अच्छा, बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे मुझे तकरीबन $120-30 मैंने अर्न किया है। फिर उसको मैंने स्किप किया, फिर मैं गया वर्डप्रेस पे। जी जी वर्डप्रेस पे गया, उस पर मैंने यानी कि फिर विद इन 1 वीक 1 मंथ मुझे एक $300 वर्डप्रेस का ऑर्डर आया है। माशाल्लाह, अच्छा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पर ना कोई नेटवर्क का निज़ाम है, ना कोई बिजली है। जब यहाँ पर भी पॉसिबल है तो मेरे ख्याल में किसी को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी यही कहा फरा को कि आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना चाहिए। तो जो आपका ट्रेनर जी था जी उसको भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि 3-4 साल बाद आपको ऑर्डर मिलेगा। हालांकि हम जानते हैं कि ये जी अभी जी मार्केट बिल्कुल। मार्केट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, ठीक है ना। वो कहते हैं अभी पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई, अस्सलाम स्टार्ट हो रही वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम और वालेकुम। अच्छा जी मैं मिसेस उज़मा शाहिद बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कैनवा आता है, मतलब आई कैन डू वर्क ऑन कैनवा। मुझे मतलब मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगी, बट स्टिल आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, बट मुझे काम आता है कैनवा पे। बट मुझे ये नहीं पता कि मैं गिग किस तरह बनाऊं और किस तरह की गिग बना के फाइवर पे या अदर जो साइट्स हैं उन पे डाली जाए ताकि ऑर्डर मिले।
इंशाल्लाह तो अगले हफ्ते मैं इसके आपको ये चक्कर सिखाऊंगा। में नेक्स्ट जी वीक जो हमारी क्लासेस होंगी ना उसमें सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगी कि गिग्स क्या होती है एक्चुअली। बल्कि एक्चुअली आप जब सही जब आप है सेल करने के लिए आते हो तो आप बल्कि गिग्स क्या होती है और कितना इंपॉर्टेंट होती है गिग्स, ठीक है ना। गिग्स जी बिल्कुल निश वही क्या तो होती सवाल है, है ना कि ठीक है ना। गिग और बहुत गिग आपको तो माइक्रो आप निश यूज आप करनी अपना है अपनी। शोकेस कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कैसे बनाना है, जी आप अपना ठीक है वर्क ना। शोकेस कर रहे हैं हाँ कि आपको ये आता है। तो अब एक अच्छी गिग बनाना भी एक आर्ट है ताकि बिल्कुल, उस पे काम मिल सके, क्योंकि आप ताकि जितना आपको भी उस अच्छे पे आर्टिस्ट काम हो, मिल सके। बिल्कुल, और आपकी जी गिग अच्छी ना हो बिल्कुल तो आपको कभी जॉब नहीं आएगा, कभी जी मतलब बिल्कुल कोई भोला जब भटका शायद आपके पास कभी आ नहीं जाए। आती। तो हाँ जी बिल्कुल, तो हाँ मेरा तो मसला ये कि परफेक्ट। मुझे आता है कैनवा, काम मुझे आता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं किस तरह की गिग बनाऊं ताकि उस पे मुझे ऑर्डर्स मिलें या उस पे मुझे कोई काम मिले। मेरा बेटा है वो माशाल्लाह उसने ये जो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन उसका काम किया और उसको मतलब उसने लर्निंग की, वो अभी ग्रेड 9 में है अच्छा, ये जो व्हाइट और बोर्ड पे अभी बना रहे थे वो आपका बेटा था मेरे ख्याल उसने सीखा और उसने गिग वगैरह बना के उसमें डाली। नहीं नहीं में। अभी नहीं अच्छा पहले ठीक है। उन्होंने डाली थी। तो अभी तो क्लास में फाइवर किसी पे ने उसने अपना कोई थोड़ा खोला है सा व्हाइट बोर्ड और काम स्टार्ट कर दिया। जी जी, अच्छा नहीं बताइए। नहीं नहीं उसने स्टार्ट उसने अपना गिग भी बना के डाला फाइवर पे। तो मैंने बच्चों को इनकरेज किया कि वो काम करें, लेकिन फिर जब तक जाहिर है वो जब हाँ उसको जब उसने तक गिग आपकी गिग डाला, अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, जब हाँ तक। यही बात, तो उसको काम नहीं मिला जिसकी वजह से वो अच्छा फिर हो गया कि नहीं मामा जी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। तो अच्छा। बल्कि उसने गिग बना के यहाँ पे, क्योंकि मैं सऊदीया में हूँ तो यहाँ पे नून वाले हैं, जैसे हम्म वो दराज डॉट पीके है हम्म इस तरह से यहाँ पे हम्म नून है। तो उसने गिग बना के नून वालों को भी और जो है खान एकेडमी जी जी उनको भी, उनकी भी गिग वो सॉरी बनाया उसने व्हाइट एनिमेशन उनकी भी और हम्म नून वालों की भी। तो वो एज अ गिफ्ट उनको उसने भेजी कि जाहिर है वो तो लर्निंग अभी प्रोसेस में था। हम्म तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं मिला उसको ना। हम्म। तो मेरा भी यही है कि मुझे कैनवा आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस तरह की गिग बनाई जाए जो अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स द ऑर्डर। तो काइंडली मैं यहाँ पे यही सीखना चाहती हूँ एंड अच्छा थैंक यू उज़मा सो जी, मच फॉर योर एक्चुअली टाइम। बहुत शुक्रिया। सर आप अभी फाइवर का बता रहे थे, अच्छा फाइवर होता क्या है? काइंडली कंप्लीट कर हाँ हाँ, दें। मैं आपको बता रहा हूँ। फाइवर उज़मा और नौशीन आप दोनों का ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपको आप दोनों को बहुत अच्छी बिरयानी बनाना आती है, ठीक है, ठीक है ना। अब आप अपनी बिरयानी की शॉप कहीं लगा देते हो दूर दराज किसी पहाड़ के ऊपर ना, सही है, आपकी शॉप तो लग गई, आपको काम भी आता है, आपकी बिरयानी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके क्लाइंट ही नहीं है, कौन आएगा आपसे लेने के लिए, ठीक है ना। तो फाइवर के ऊपर, फाइवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी बिरयानी सेल कर सकते हो, ठीक है। वो एक आप यूँ समझ ले कि एक वर्चुअल एक दुनिया है वहाँ पे। वहाँ पे हर चीज़ का एक कोना होता है, एक फूड स्ट्रीट है, एक ये स्ट्रीट है, मतलब कि वहाँ पे डिफरेंट। एक मिनट, ये मीटिंग एंड होगी, ठीक है ना, मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। तो आप सारे ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आके वो लिंक ज्वाइन कीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। ये मीटिंग एंड होने वाली है। और वहाँ पे मैं आपको आपकी जो भी स्किल है मैं आपको वो सेल करना सिखाऊंगा, ठीक है। और आप ये देखिए कि आपको जो पैसे मिलेंगे, जो आपको वो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे यूएसए के हिसाब से, कनाडा के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से, ठीक है। फाइवर पे आपने कभी भी किसी पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली का काम नहीं करना, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको आप यहाँ पे आए हो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो एक अमेरिकन क्लाइंट जो है वो पे कर सकते ज़्यादा। क्वेश्चन क्लियर हो गई आपको चीज़ें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, थैंक यू सो जी मच। जी, वेलकम। सर जी जी आई एम मरियम अदनान जी जी और आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन फाइवर। मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। सर माशाल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है हम्म कि जैसे कैनवा मुझे आता है, हम्म लेकिन मैंने कभी इसकी गिग्स नहीं बनाई है। हम्म इसकी ये इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा अमेजोन की फील्ड थी, तो मैं उसके लिए जो भी मेरे गिग्स के जो कवर पेजेस और वो सारे थे वो मैं कैनवा से ही डिजाइन करती रही हूँ। लेकिन अगर जैसे हम इसकी एक मैं गिग बना के और वो सेल करना चाहूँ, तो जैसे ऑलरेडी मेरा फाइवर पे अकाउंट है,
तो इज इट पॉसिबल कि हम इसी पे उसी के थ्रू जो है, क्योंकि उस पे तो मैंने अपनी अमेजोन की स्किल्स डिफरेंट जो है 4-5 जो है वो मैंने डिस्प्ले की हुई जी है, जी तो अभी मैं इसी के साथ ही कैनवा की कर सकती हूँ कि मुझे एक अलहदा से अकाउंट बनाना पड़ेगा? आपके लिए बेस्ट ही होगा कि आप अपने बेटे के, ठीक है, किसी की बहन के ईमेल के ऊपर आप एक फाइवर का अकाउंट बनाएं, ठीक है, ठीक और उस है। पे आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ भी बनाएं, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको बेसिकली 5 gigs मिलती है, आप बना लें उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है फाइवर पे, आप उस पे कोई ग्राफिकल चीज़ ना बनाएं, क्योंकि फिर उस पे आपका जो है ना वो डीरैंक होने का खतरा है। जी बिल्कुल हाँ, ठीक है क्योंकि सर, जो आपकी क्योंकि निश से हट मैं के अगर आपका कोई गिग होगा ना, तो फिर वो फाइवर के जो एल्गोरिथम्स है वो उसको पसंद नहीं करते। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि आप बिल्कुल ठीक है। अमेजोन पे काम करें, तो आप क्यों गिग बनाना चाहेंगे इसके ऊपर कैनवा की? एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली पता है क्या है, कैनवा जी मुझे आता है जी जी लाइक लेकिन ये कि आपके साथ आई गेस आप उस्मान भाई के साथ भी आप काम कर रहे हैं गेस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, उस्मान चुगताई। बिल्कुल तो बिल्कुल, उन्हीं के जो अभी उनका जो लास्ट अभी कोर्स हुआ है हाँ उसमें हाँ, आपके साथ शायद आपकी बैचमेट थी हलीमा सादिया। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, हलीमा सादिया, बिल्कुल तो बिल्कुल, आई एम हर सिस्टर। तो माशाल्लाह। मुझे बेसिकली ना उन्होंने कहा था कि बशाम भाई बहुत अच्छा कैनवा का करवा रहे हैं, हम्म, तो अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, तुम ज्वाइन कर लो। तो इसको भी हम लाइक एक स्किल लिया है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल, वाई वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट इट एज वेल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि मैंने आपका ये कोर्स ज्वाइन किया है, और आई डोंट नो, आई थिंक शी इज नॉट हियर इन दिस टाइम, तो लेकिन ये कि वो भी आपको डेफिनेटली शी इज हाँ, फॉलोइंग यू, तो तो she said me मैं हैरान हूँ कि Zoom वो आज की also। क्लास में क्यों नहीं, तो सादिया जी। बाकी ये कि अभी तक मैंने आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हम्म, नहीं, एक्चुअली पता है क्या वो सॉरी होंगे ना जो उनका। टाइमिंग का डिफरेंस हाँ आ जाता है बिल्कुल ना, बिल्कुल, शी इज इन कनाडा, बिल्कुल तो वो बिल्कुल जी, मे बी कि आपकी रिकॉर्डिंग चेक कर लें, हाँ हाँ, तो वो इस वजह से शायद वो नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने ही कन्विंस किया था कि यू आर वेरी गुड एट कैनवा एंड, और वो कह रही थी कि आप बहुत अच्छा करवाते हैं। तो अच्छा। अभी जितने तहम्मुल से आप सारी बातें और सबको वो हैंडल कर रहे हैं ना, तो आई एम श्योर कि आप अच्छा ही करवाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस खुदा तौफीक दे। तो तो बाकी है कि वो मरियम, मैं मैं सिर्फ एक्चुअली, देखिए देखिए भाई, जी जी, स्किल कोई भी हो। हम्म, जी 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 जी, नहीं आप बताइए, कहिए। नहीं आप कहें। बशाम भाई असल हम्म, में कोर्स ये है क्योंकि मेरी फील्ड ना एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल जी हाँ, मैंने एससीओ का कोर्स भी इसलिए एनरोल नहीं था किया कि मेरी फील्ड डिफरेंट थी, ऑल्दो कि मैंने उस्मान भाई को मैंने कहा था कि मैं एनरोल करूंगी, लेकिन जी क्योंकि मेरे टाइम नहीं है तो मैंने फिर वो उनका कोर्स, क्योंकि वो बिल्कुल एक टेक्निकल चीज आ जाती है, वो और तरह की टेक्निकलिटीज है उसमें, और अमेजोन में और तरह की है, तो इसलिए फिर वो मैं वो नहीं मिक्स नहीं करना चाह रही थी इन चीजों का ना। तो कैनवा कैनवा क्योंकि कैनवा में मेरी थोड़ी कमांड है, इसलिए मुझे लगता था कि ये मैं कर लूंगी साइड बाय साइड ना। तो आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह जैसे जैसे आप गाइडेंस जो जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आई विल ट्राई टू डू इट, और हो सकता है थोड़ा बहुत किसी टाइम अगर मेरा डिले हो जाए काम, लेकिन मैं करूंगी जरूर। चलो ठीक है इंशाल्लाह आप करेंगी। अच्छा मरियम, मैं जी, बताऊं कि मैं एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम एक भाई। मिनट जी, एक मिनट, मैं जरा जवाब जी दे तो ओके। मरियम को। अच्छा मरियम, मैं एक्चुअली फोटोशॉप एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, तो अगर आपको कैनवा आता है ना, तो ठीक है, आप क्लास एंड तक कीजिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फोटोशॉप पे आ जाए, क्योंकि जो अमेजोन वाले हैं ना, उनके लिए फोटोशॉप की बेसिक कुछ चीज़ का होना बहुत लाजमी है, जैसे कि प्रोडक्ट्स के लिए जैसे वो करते हैं बैकग्राउंड रिमूवल, और मतलब कि जब आपकी कोई प्रोडक्ट जी उसको जी फिक्स जी करना हो, वैल्यू एडिशन करनी एग्जैक्टली। हो ना, ठीक है ना, तो आप अपना फोकस रखें फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है, कैनवा आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अमेजोन पे हैं ना, मैं आपको जी बताऊं, जी, सॉरी बिशाम भाई, जी जी, लेकिन ना मुझे थोड़ा बहुत आता है फोटोशॉप का, मुझे थोड़ा बहुत आता है। अच्छा माशाल्लाह, इनिशियली मैंने हम्म, बैकग्राउंड रिमूविंग हम्म, की हुई है, अच्छा, और मतलब एडिटिंग भी की हुई है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना फुली कमांड होना, वो हम्म, नहीं है मेरी। अच्छा फिर मरियम, आप क्यों फुली कमांड चाहती हो, जब मतलब कि कोई अगर आपको तो $5 लेकिन में ये एक कि इतना बड़ा काम मैं करके दे रहा है। थोड़ा सा ना चीजों को हम्म, शायद जल कर, अच्छा आप चाहते हो कि मैं हर चीज़ आप खुद कर दूं। मुझे वैसे मुझे मुझे ये कि मुझे नहीं नहीं ऐसा हम्म, नहीं है
जी जी कि मैं वो ये नहीं है कि हम्म सारी चीजें मैं खुद कर लूं, हम्म लेकिन मुझे लगता है कि स्किल्स एटलीस्ट आपकी ना एनहेंस होनी चाहिए। हम्म आपको जरूरी नहीं है कि हर टाइम मेरा अमेजोन जो है वो मुझे बहुत ही प्रॉफिटेबल मेरे लिए रहे, हम्म। लेकिन साइड बाय साइड आपके पास कुछ ना कुछ और भी काम आपको जरूर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। पता है, एक अमेरिकन राइटर है, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो कहता है कि फ्यूचर की दुनिया में 2030 में जिंदा रहने के लिए आपको कम से कम 3 स्किल आनी चाहिए। कि 8 से 7 साल के बाद लाइफ इतना टफ हो जाएगी कि एक इनकम स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल नाकाफी होगी आपके। तो आपको, वो कहते हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 स्किल्स आनी चाहिए अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छा करिए, जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप ऐसा कीजिए, आप अपना फोकस फोटोशॉप पे रखिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेड करिए अमेजोन जी के ऊपर, बिल्कुल आप काम ठीक है। करिए ना, ठीक है। तो आपके लिए फोटोशॉप ज़्यादा कारगर जी रहेगा बनस्पत कैनवा के। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है मैडम। क्योंकि मुझे सिर्फ ये है कि देखें एक ना मेंटर की बहुत जरूरत होती है जो आपको गाइड करता है। तो बेसिकली ये इंशाल्लाह है कि हमारा अगर ये ग्रुप है ना जैसे हमारी, अब ये चलता यू रहेगा आर इंशाल्लाह। जी जी अ मेंटर, चलें इंशाल्लाह जी जी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बिशाम भाई, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। क्यों? जी अच्छा जी जी आप हेलो। बोलिए। जी 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 मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं सऊदीया से बात कर रही हूँ, जी जी तो हमारा टाइम डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है। हम्म तो क्या प्लीज जब भी ये क्लास हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले से अगर आप कोई अनाउंसमेंट कर दें हम्म कि इस टाइम पे क्लास होगी, तो वो फिर इजी हो जाएगा ज्वाइन करना। मैं हमेशा एक तो दिन अगर पहले काइंडली करूँगा। थोड़ा अहेड जी मतलब जी अहेड बता दिया जाए तो हम्म हमारे लिए भी इजी है कि हम हाँ उस टाइम पे फिर अपने आप को फारिग रखें और आपकी क्लास ज्वाइन करें। एंड आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। क्यों? थैंक यू जी। जब मैं अनम्यूट करता हूँ निदा खान को। जी निदा खान का बेटा, हेलो। अच्छा शेख तैमूर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तैमूर भाई, अच्छा किसी को और क्वेश्चन है? चलो भाई, आपका माइक खराब है। चलो भाई, आपके सिर्फ शोर आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। आप काइंडली अपना माइक चेंज कीजिए। हेलो जी जी सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ हाँ, हमारे पे ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने तकरीबन 10-11 साल पहले फोटोशॉप का कोर्स किया था, उसके बाद काफी काम किया उस पर, लेकिन अर्निंग अभी तक उससे नहीं हुई। अच्छा, मैं तो चाह रहा आपने था अर्निंग करने की सिखा कोशिश की, ट्राई किया आपने अर्निंग करने की? इसी नहीं मिली। तरीके से काम किया आपने, मतलब कि जैसे अप्लाई करना चाहिए था जॉब्स के ऊपर, आपने किया? नहीं नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ हाँ एफर्ट ही नहीं किया उसके लिए, उस तरफ ध्यान भी नहीं किया। काफी टाइम बाद जी जी ड्राइवर का मालूम पड़ा। हम्म कैनवा भी अल्लाह का शुक्र आता है, और भी कुछ एप्लीकेशन है, उर्दू डिजाइनर, उर्दू पोस्टिंग वगैरह हम्म के आता रहता हम्म। है। मुझे फाइवर की तरफ ही जाना चाहिए, अब क्या करना। और कोई रास्ता नहीं है हमारे भाई। आपकी आपकी जो फ्रीलांसिंग का सफर है ना, उसका आगाज जो है वो आपको फाइवर से करना है, ठीक है। 2-3 साल फाइवर पे काम करने के बाद जब आपको कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप उनके साथ फाइवर से बाहर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ बार बार कि अगर आपको सिलिकॉन वैली का एक बंदा भी मिल गया ना, पक्का हो गया, आपका क्लाइंट हो गया, तो आपको जिंदगी भर कुछ और करने की जरूरत नहीं। 3-4 घंटे उसका काम करो और ऐश करो। सही सही। ठीक है, तो उस सर मैं ये चाहता हूं, अगर स्टेज आप तक जैसे पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा कि आप एक क्लाइंट को पक्का कर लो अपने साथ। ठीक है, लेकिन उसका अच्छा, आगाज फाइवर से ही। वो क्लाइंट आपको फाइवर की जो एक हाइपर मार्केट है वहां से मिलेगा, फाइवर के सेंटोरा से मिलेगा आपको। ठीक है हमारे? सही जी सही।
तो सर दूसरा मैं ये चाह रहा था कि अगर आप पूरे मंथ का एक टाइम टेबल बना दें कि हम इस दिन ये चीज़, ये हमारा सिलेबस होगा, ये हमारा क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से एग्जाम में पहले से अगला लेक्चर किस चीज़ पर होगा। अच्छा, मेरा तो ये था कि मैं फाइवर के ऊपर कल से स्टार्ट करूँ लेक्चर को, लेकिन सबके सवाल जो थे उन्होंने, तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि क्लास जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दिया जाए, ठीक है ना? अच्छा। तो ताकि लोगों को चीज़ें क्लियर हो, ठीक है? तो कम से कम आज की क्लास ये थी कि जस्ट जनरल थी, जस्ट हमारा एक साथ इंट्रोडक्शन, बल्कि हमारा जूम के साथ इंट्रोडक्शन था कि आप किस तरह कनेक्ट होते हैं, ठीक है? और आप सही ये चीज़ देखिए कि ये फ्यूचर है एजुकेशन का भी और काम का भी। 8 से 3-4 साल के बाद काम भी ऐसे होंगे और फिजिकल क्लासेस तो बस एक लग्जरी बन जाएगी, ठीक है ना? एजुकेशन भी ऐसी होगी जैसे कि अभी हो रही है यहाँ पे। तो ये जस्ट आज की क्लास आपकी जूम से इंट्रोडक्शन थी, ठीक है बाकी? सही तो इंशाल्लाह जो अगली क्लासेस होंगी वो हम शेड्यूल के मुताबिक चलाएंगे। सही थे जी, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम सैयदा अस्मा शरीफ है जी और जी मैं दुबई से बात कर रही हूँ। जी मुझे एज सच फाइवर और अपवर्क ये सब चीजें मैंने काफी सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, रेहान अल्लाह के, जी जी एक्सट्रीम कॉमर्स के सभी, क्योंकि कुछ ना कुछ करना था। लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है इन चीजों में। मेरी बेटी को मैंने सिखाया है जी जी रेहान अल्लाह वाला सबके वीडियोस वगैरह देख के उसे कैनवा सिखाया है, उसे कैनवा आता है। 13 साल की मेरी बेटी है और मैं ट्यूटरशिप करती हूँ वहाँ दुबई में। तो मेरी दुबई में माशाल्लाह से हो जाती है 5,000 दिरहम तक की। अब मैं उसी अपनी ट्यूटरशिप को, एक एज मेरी हो चुकी है, उसको मैं ऑनलाइन कह लें आप, फ्रीलांसिंग के अंदर जिस तरह होता है या जो काम है। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए आई हूँ तो आपको शायद आवाज आ रही हो। तो मुझे बेसिकली जी। मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही कि मुझे करना क्या है। तो मगर स्किल्स है, नॉलेज काफी है चीजों की, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं है। तो इसी वजह से बस मैंने आपका वीडियो ग्रुप जब ज्वाइन किया तो उसमें मैंने देखा कि काफी सारा, मतलब आप, मुझे लगे कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, तो फिर ये बहुत ग्रुप शुक्रिया, ज्वाइन बहुत किया शुक्रिया, है मैंने। बहुत शुक्रिया। अच्छा आसमा, तो मुझे ये आपको बताइए, एक मिनट, आपने कहा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कुछ ना आता हो, सबको कुछ ना कुछ आता है। सिर्फ मसला ये है कि उसे ये नहीं पता कि उसने उसको कैश कैसे करना है, ठीक है? उसको नहीं, यूज करते मुझे हुए बिल्कुल देखो, आप अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, ऐसे है कि नहीं? जी, ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी तो तब तक मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन एक साल 2 साल के अंदर रहते रहते मैंने यहाँ पे अपना, मतलब जैसे होता है कंप्यूटर पे कोई अपना मार्केट प्लेस बनाता है, तो मैंने अपनी एक पहचान बनाई, एक मार्केट प्लेस बनाया। फिर मैंने दिरहम में, मतलब सिफर से स्टार्ट किया, कोई मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी थी। तो ये कि अब करते करते अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतना कमा लेती हूँ कि मेरा 5,000 दिरहम तक माहाना हो जाता है। लोग जानते हैं मुझे। तो मुझे यही होता है कि नहीं, कुछ नहीं, ये बहुत कम है और ये कुछ काम नहीं आना है आगे। मतलब इस चीज को डिजिटलाइज करना है, क्योंकि फ्यूचर इस पे नहीं है। अब फ्यूचर इस पे नहीं है कि आप फेस टू फेस, क्योंकि लिमिट, मतलब ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है एक लिमिटाइज हो रहा है। तो मुझे कुछ आना चाहिए। मेरी जो छोटी बेटी है वो 9th में है, उसको आना चाहिए। तो मैंने उसको काफी चीजों में इन्वॉल्व किया है। मेरी कोशिश थी कि चलो मेरे पास कुछ सेटअप है, पैसे हैं, मैं अमेजोन पे करती हूँ, लेकिन अमेजोन का मुझे इतना सा भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने काफी अभी मैंने अमेजोन पे लर्न नहीं कर, जाना आसमा, ठीक है? आपने बिल्कुल अभी सोचना भी नहीं है अमेजोन पे जाने का। तो इसी वजह से मैं रुक गई। मैंने कहा हाँ, कि अच्छा फिर आसमा, आपकी वीडियोस जी जी, जी आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है? मतलब कि कोई ऐसा कौन काम, सा काम? मतलब कि कोई ऐसा काम बताएं, मतलब कि जो कि आप उस वक्त भी करना चाहे जब आपको उसके पैसे ना मिल रहे। मेरा, जी आप कह सकते हैं कि मुझे जो है वो बहुत ही फजूल किस्म की ये बात होगी, जी जी लेकिन मुझे जो है ना, मतलब प्लेस टू प्लेस विजिट करना, मेरे पास काफी सारे ब्लॉगिंग की शक्ल में चीजें बनी हुई है, लेकिन मुझे एडिटिंग का नहीं पता। मैंने काफी अपने मतलब वीडियोस बना के सेव की हुई हैं,
कि मुझे लाइफ में कभी मौका मिला तो मैंने बचपन से मेरा एक सिनेरियो 200-300 वीडियोस मेरे पास हैं कि पूरी, लेकिन उसके ऊपर एडिटिंग कैसे करनी है, उससे क्या करना है, बच्चों की या दुबई के डिफरेंट जगहों की कि वहाँ खाना कैसा है, सेटअप कैसा है। हेलो हेलो तो फिर आसमा सिर्फ एक काम कीजिए आप सुन रहे हैं आप? कौन है ये? हेलो जी जी जी, सैयदा अस्मा नाम है मेरा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सारी बात सुन रहा हूँ आपको। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक ये देखिए मेरा जी शौक जी है जो मैंने ये करके रखा हुआ है। आप प्लीज थोड़ी मेरी बात सुने। जी और जी एक और चीज है मेरी, हाँ ये मुझे इतना पता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। मैं लोगों को या अपने सामने वालों को किसी भी चीज के लिए, लेट्स सपोज कि मुझे किसी चीज को मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ तो काफी लोग कहते हैं कि आपने लिया कहाँ, तो मैं कन्विंस कर लेती हूँ कि आप इस चीज को यहाँ से लें या यहाँ से लें, या आप मुझसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं। फिर मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि 100%। बस ये 2 मेरी स्किल्स हैं, आप कह सकते हैं। 2 मैंने, आई एम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड आई एम गुड टीचर। आई स्पेंड फॉर अबाउट 15 इयर्स ऑफ टीचिंग मैंने स्पेंड किए हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब मैं वो टीचिंग की फील्ड को खाली, ये कहते हैं ना कि आप इसको के एज अ प्रोफेशन, मैंने एज अ डेडिकेटेड टीचर मैंने बहुत वो किया, बट नाउ आई थॉट कि ये एक डेडिकेशन को मैं थोड़ा सा मनी मेकिंग के लिए, क्योंकि मेरा ये है कि बहुत एक टाइम हो गया, आप 40 ईयर की एज के अंदर अब ये नहीं कर सकते कि आप इतना, आपके पास नहीं होता कि आप अब और ज्यादा चीजें ऐसी सीखें जो मेहनत और मुशक्कत वाली हो। आप ऐसी चीजें सीखें जो आप बैठ कर सुकून से एक जगह कर सकते हो, या जिसमें मुझे मजा आए वो कर सकते हो। तो इसीलिए मतलब मैंने कहा कि मुझे कैनवा है या फिर ये कह लें कि फ्रीलांसिंग है, इसकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है। और मेरे पैसों से कोई मतलब इतने ज्यादा अमाउंट नहीं है, 2.5-3 लाख इज नॉट अ बिग अमाउंट बाहर कंट्रीज में रहते हुए। जी हाँ जी बिल्कुल। या मेरे हस्बैंड आए तो ये कोई एक मतलब रिलायबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पे सरवाइव करेंगे। सरवाइव करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा आगे लाइफ में। तो इसलिए मैंने अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व किया। और मुझे ब्लॉगिंग का शौक है, और इसके अलावा मैंने कोई वीडियोस बना के अपलोड अभी तक कुछ नहीं किया है। और मुझे ये पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी हैं, बस और कुछ नहीं आइडिया है। अच्छा देखिए, अगर आपने व्लॉगिंग में जाना, ठीक है, उसमें पे वहाँ पैसा है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट डेली को देखते होंगे, जिसकी हर रोज 1 मिनट की वीडियो आती है, तो उसकी पहली वीडियो पे आप देखें सिर्फ 7 व्यूज आए थे, ठीक है ना। तो देखिए कि वो आज कहाँ पहुंच गए। उसकी हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और उसको हर वीडियो के उतना ही पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे आप कह रही थी कि लेकिन लिमिटेशंस होती है मुझे पता ही नहीं पाकिस्तानी। कि डालना कैसे, मुझे पता ही नहीं है कि उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। मुझे मैं कोशिश करती हूँ सीखने की, लेकिन मेरा टाइम स्लॉट, क्योंकि मेरी फैमिली है, एक बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो मेरा वो लिमिटेड टाइम, तो मुझे ट्यूशन के बच्चों को टाइम देना है, मुझे मैं उसमें कोई डायरेक्शन समझ ही नहीं पाती कि मैं किसको फोकस करूं। कंफ्यूज जैसे कहते हैं ना जहन। और आज मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जिस तरह सब जमा हुए हैं, सब अपना एक दिल की बात बता रहे हैं, तो सीरियसली बताऊं, दिल की बात बता रही हूँ। मुझे कोई प्रॉपर एक गाइड करने वाला की तरह, आप बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करके देखो, सबने यही बोला कि नहीं यूट्यूब कर चलिए लेंगे, आसमा, ये पता कर क्या लेंगे होगा, वो, पता लेकिन क्या गाइड कोई यहाँ पे प्रॉपर। ये होगा। आसमा बात सुनिए, इस ग्रुप में ना, इस ग्रुप में आप ये सीखोगी कि आपने एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। क्योंकि मे भी आप टीचिंग में बाय चांस आ गई हो, ये आपका अपना फैसला नहीं था, है ना, शायद मे भी ऐसा हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल है ना, ऐसा ही है, मेरा कोई ठीक है अपना ना। तो इस ग्रुप निकल आए। में उम्मीद है कि आप ये सीखोगी कि यार कि आपने वाकई करना क्या है, कि आप कौन सा काम जो कि आपको अच्छा भी लगता है, जिसको पता है क्या, कोई भी काम जो कि इंसान को लगता है कि वो उसे करके खुश होगा, 3-4 महीने बाद वो उसे उकता जाता है, ठीक है। काम करने से इंसान कभी सही खुश बात। होता ही नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी आप कर लो। अगर आप ब्लॉगर बन जाओ ना, आप यकीन करो कि 3 साल में आप से इतना उकता जाओगी आपको कि मैंने कुछ और, ठीक है। लेकिन ये मैं होगा टीचिंग से अपनी नहीं उठ पाई हूँ। मुझे नहीं ये होता है है ना, कि ये बस इसमें पैसा तो है, फिर तो आप मैं टीचिंग से नहीं उठ पाई हूँ। बस फिर आपको मुझे पढ़ाने का शौक है, हाँ, फिर आपको एक जवाब मिल गया, लेकिन आपने मुझे खुद दे ये दिया। नहीं पता कि मैं इसको डिजिटलाइज हाँ, है। आप इसी तरह आपने मैं ये ब्लॉगिंग से भी नहीं उठ पाई हूँ। मैंने मतलब मुझे वीडियो डालने नहीं आते, यकीन करें भाई, मुझे डालने नहीं आते कि इसको डालना कैसा है, इसको एडिट कैसे करना है। मैं रात को 2-2 3-3 बजे बैठ के पढ़ रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। मुझे पढ़ने का, लिखने का, क्या कह लें आप उसे, कि मुझे चीजों को सर्च करने का, सर्चिंग बहुत करती हूँ।
कि कौन क्या कह रहा है, डिफरेंट जिनके कोटेशंस होते हैं उनको पढ़ने का, उनको एक्ट करने का बहुत वो है। और मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक्शन करके, जैसे रेहान भाई के वीडियोस देखती रहती हूँ, उनकी बातें, सनी अली भाई की जो बातें जो वाकई उन्होंने ऐसी की कि लाइफ चेंजिंग, उन्होंने 2 साल में मेरी लाइफ को एटलीस्ट इतना तो बदला कि मैं 2 साल पहले, इतना बदला मुझे कि मैं 2 साल पहले सिर्फ मैं 30,000 कमाती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी 30,000। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैंने एटलीस्ट उनको देखने के बाद एटलीस्ट बड़ा सोचा कि दिस इज नॉट द लाइफ, ये सर्कल नहीं है। मैंने एक स्टेप लिया, लाइफ का रिस्क लिया, मुझे जो लेने का शौक है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप कुछ भी करके मुझे बुलाओ। फिर मैं वहां विजिट पे गई, दुबई गई, पहुंची। 1 साल की मेरी मैं जर्नी बता रही हूँ। पहुंचने के बाद मुझे कुछ नहीं पता था, कोई डॉक्यूमेंटेशन मेरी जो है ना वो दुबई के मतलब कहने के उसके हिसाब से जो मुफ्त से अटेस्टेड होती कुछ नहीं थी। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और सिफर से फिर स्टार्ट किया। तो सिफर से भी मैं अभी 1 साल में 3 लाख तक तो पहुंच गई हूँ। लेकिन मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, तो 30 उसकी लाख तक वजह से होगा। मैं हाँ आपको बता दूं, ये मेरी मोटिवेट, ये चलो, मतलब आपका ये 30 मेरी लोगों के आपका साथ 30 लाख भी अटैचमेंट बन है। सकता है। अच्छा, हम असमा बात जी, सुनिए, यही आपका मैं 30 लाख भी सोचना बन चाह रही जाएगा थी, ये मैं अगर आप ये सीख लो कि आपने अमेरिकन को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा वो पे सही। करते हैं। ठीक है ना, तो इस क्लास में आप सिर्फ जी ये सीखोगी, आपसे ये सीखोगी कि आपने फाइबर को यूज करते हुए, ठीक है, आपने अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को कैसे पॉलिश करके उसको आगे सेल करना है एक ऐसी मंडी में जहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो बहुत अमीर रहते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि खुदा ने ना एक ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया है कि जो रिस्क है ना उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, अब बिल्कुल आपको ज्यादा अमीर होने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। आप यही बैठ के, ठीक है ना, आप पाकिस्तान में बलूचिस्तान के किसी गांव में बैठ के भी उतना कमा सकते हो जितना एक सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ एक आदमी कमा रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने आप को क्लियर करो कि आपने क्या करना है, आप किस सिमत जाना है। ठीक है, ठीक है ना, तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अमेरिका की मंडियों तक पहुंचा दूं। ठीक है, और बिल्कुल सेल कैसे बिल्कुल। करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा। दैट्स इट। ठीक है असमा? बस मुझे यही मतलब जी जी गाइडलाइन और डायरेक्शन चाहिए। जी आई एम जी जी। सॉरी, मैं मतलब टोटली जो मेरे दिल में आ रहा है, जो नहीं मुझे अच्छा किया समझ आपने में आ रहा है, बताया। जो हम्म, मैं वो सब बोल रही हूँ आज, हाँ, क्योंकि और मैंने बाकी भी कभी सुन भी रहे हैं आपको। जी हाँ। हमेशा मैं साइलेंट रही हूँ, मैंने हम्म, नहीं बोला। हम्म, मैंने आपका वीडियो खाली एक देखा था कि आप अपनी बेटी के साथ अटैच होके उसको वो कुछ हाँ बीच से पौधा जी लगाना हाँ जी हाँ, सिखा रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल हम बिल्कुल इसको जी हाँ। प्लांटेशन करेंगे। तो मुझे लगा कि ये इंसान जो अपनी बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ इतना टाइम स्पेंड करता है, तो ये बहुत कंसर्न होगा लोगों का, क्योंकि इसके लिए खाली अपनी औलाद अपनी नहीं है, जो जनरेशन जिसको ये पढ़ाएगा या जिसको ये गाइडलाइन देगा, एटलीस्ट इसके बाद मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया, कि बहुत शुक्रिया असमा जी। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि बेटियों के साथ इस तरह टाइम स्पेंड करके उनको वक्त देना, क्योंकि बेटियों के लिए उनके वालिद जो है ना वो बहुत बड़े किंग होते हैं, उनके जी आइडियल हाँ। होते हैं। तो मुझे यही लगा कि मैं ये चीजें अपने अपने बच्चों के लिए भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही हो। मैंने कहा ये बंदा, इससे मैं सीख सकती हूँ कुछ। तो बस ये बहुत मेरी शुक्रिया, आपने इंस्पिरेशन थी, कदर दी आपको मुझे। पता बहुत शुक्रिया, ये बहुत करके शुक्रिया। तो छोड़। एंड आई एम अस्सलाम सॉरी, वालेकुम। आपका मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद और मेरा सवाल ये था, हम्म, जी जी बोले बेटा। मेरा सवाल ये जी सर, हम्म, मेरा सवाल ये था कि जो है अगर हम कैनवा के ऊपर मेरा मतलब फायरवर्क के ऊपर सेल करना है हमें, तो प्रो होना जरूरी है, कैनवा प्रो? नहीं, आप कैनवा बेसिक से भी बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। ठीक है, जब और बेसिक सर से मेरा आप इतना दूसरा पैसे बना लो फिर आप प्रो ले लो बस। ठीक है ना, पहले आप स्टार्ट तो करो। अच्छा, ठीक है ना, आप थोड़ा पैसे बनाओ फिर आप प्रो ले लो बेटा। ठीक है ना। ओके हाँ ओके सर, मेरा दूसरा सवाल ये जी था जी कि मेरा 15 दिन तक मेरे पास लैपटॉप नहीं है, जी जी। मैं सिर्फ फोन पर क्लासेस लूंगा, तो आप हम्म जो सिखाएंगे मुझे हम्म, तो वो मैं क्या मेरा मेरा मतलब मैं वो क्या बाद में अपने फोन पर ट्राई कर सकता हूँ, या बिल्कुल फिर कर मुझे सकते हैं। कोई दूसरा तरीका, नहीं नहीं, देखना ना कोई बेटा, कैनवा सोल्यूशन जो है कोई ना, और? कैनवा एक फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज़ आई है जो कि आप अपने स्मार्टफोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही कुछ जो कि आप लैपटॉप पे करोगे ना आप अपने स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी ओके, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन लैपटॉप लोगे तो ओके आपको ज़्यादा मजा आएगा उसके ऊपर। ठीक हो गया। ओके हाँ, ओके अच्छा सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज़, ये जो है ना क्लास अभी एंड होने वाली है, तो कल से इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगा कि जूम का प्रो वर्जन हो
ताकि क्लास बार बार ख़त्म ना हो, ठीक है, और एक ही क्लास चलती रहे 2 घंटे तक। तो उसमें ये जो म्यूट वाला जो मसला होता है ये भी नहीं होगा, ठीक है, मेरे एक ही क्लिक पे सारे म्यूट हो जाएंगे और सब सुनेंगे आराम से। तो इंशाअल्लाह ताला कल 3 बजे हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे एक सवाल है जी कि जी मैं अमेज़न सीख रही हूँ, जी जी। अभी स्टार्टिंग है। पहले मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही वीडियोस देखी थी, अभी मैं थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस मैंने खुद से ही शुरू किया। जी जी लेकिन वो एक लॉन्ग जर्नी है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने में या 15 दिन में या 1.5-2 माह में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो चूंकि ये मीटिंग आपको एंड होने उसको वाली है, पूरा मैं आपको एक जस्ट छोटे से एक एग्जांपल दूं, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाना सीख रही होती हो, तो आप पहली बार गाड़ी कहाँ चलाती हो? एक खुले मैदान में, है ना, जहाँ पे कोई रोड भी ना, ऐसे है ना, जी ठीक है। जी अमेज़न जो है वो एक हाईवे है, पूरा एक मोटरवे है, ठीक है, और आपने जी वहां पे फुल स्पीड में गाड़ी चलानी है, वो गाड़ी भी नहीं, आपने ट्रक चलाना है वहां पे, ठीक है। जी तो पहले आप ड्राइविंग करना सीखो। आप छोटी सी चीज, अगर आपने ट्रेड करना है, आपने मतलब कि मार्केटिंग करनी है, तो आप ईबे से स्टार्ट लो, ठीक है ना। मेरी जी रिकमेंडेशन ये है कि आप ईबे से, ठीक है ना, आप काम करना सीखो, फिर उसके बाद आप अमेज़न पे आओ, अगर आपने इसी फील्ड में सर है। मैं चाहती हूँ ना जी जी। साथ साथ में अर्निंग भी कोई स्टार्ट हो जाए, इसीलिए मैंने कैनवा को भी ज्वाइन हाँ किया तो है। बस, तो इस क्लास को लें, इंशाल्लाह ताला महीने के आखिर तक आप कुछ बेचने के लायक हो जाओगी, लेकिन फिर उसके बाद आपने तो ईबे पे सर आना ये है। पॉसिबल है कि ये दोनों चीजें साइड बाय साइड देखी जाए? क्यों नहीं चलेंगी? चलेंगी। ठीक है जी हाँ। ठीक है सर, मैं बहुत जी कंफ्यूज थी कि दोनों चीजों को साथ लेके चलने से लॉस तो नहीं होगा कि एक चीज की तरफ फोकस ना रहे। नहीं, फोकस, पता क्या, आप बेहतर तो ये होगा कि आप एक चीज़ के ऊपर ही रहें, लेकिन अब आपने कहा कि चूंकि आपने पहले अर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो जी उसके लिए तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट लेना होगा, आपका स्टार्ट यहीं से होगा। बेशक फिर आप ठीक है सर। अमेजोन पे जाएं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे ट्रेड करना है, तो उसके लिए आप, मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले ईबे से स्टार्ट लें आप, ईबे से, जी ठीक है सर। ETSY से, ठीक है ना। तो ये छोटी, जी सर। यहाँ पे आप गाड़ी चलाना सिखाओगे, ठीक है ना। अमेजोन तो फिर एक पूरा हाईवे है वो, ठीक है ना, और जी वहाँ सर। पे आपको ट्रक लेके चलना है, गाड़ी भी नहीं होगी आपके पास, मतलब कितना आपको एक्सपर्ट लेवल का होना जी चाहिए, तब आपको अमेजोन से अर्निंग होगी, सही मानूंगा। जी सर। ठीक। थैंक यू। ठीक है, खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक है, तो आज की मीटिंग ये पे ख़त्म करते हैं। तो कल इंशाल्लाह 3 बजे एक बेहतर क्लास होगी। तो सबको खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू खुदा सो मच। हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सो मच। वेलकम बच्चों। बाय बाय टाटा। सर कल भी क्लास है? कल भी क्लास होगी 3 बजे। प्लीज एक्नॉलेज कीजिएगा क्लास कब होगी।